हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट जो बेसिक एप्लीकेशन है, चेकिंग ऑफ द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। ये हमेशा जो है ये हर जगह पर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ ओवरव्यू करने के लिए हमें काम आएगा। जैसा कि हम देखेंगे इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, वो हम आगे देखेंगे। फॉर करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑन RHS। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी इक्वेशन के LHS और RHS अगर इक्वल हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो तो वो डायमेंशनली करेक्ट होता है वो। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। तो इसमें गिवन में है S डिस्प्लेसमेंट है, T टाइम है, U वेलोसिटी है, ओके, A एक्सेलरेशन है। ये सब कुछ आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है एक इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलिए पहले हम LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, सिंपली L होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, RHS की तरफ आते हैं। RHS में हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम UT का, ओके। U इंटू टी जो है उसका हम क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो UT का डायमेंशन क्या होता है, पहले देखेंगे वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, इस तरह से होगा। और नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा, इन टाइम का T एज इट इज़, तो T कैंसिल हो जाएगा और उसका डायमेंशन हमको मिलेगा L, ओके। ये एक इक्वेशन का, ये एक जो है साइड का आ चुका है। अब दूसरा देखेंगे, एक टर्म का आ चुका है, दूसरा देखेंगे हाफ AT स्क्वायर, उसका देखेंगे। तो हाफ जो है कांस्टेंट है, इसलिए छोड़ दो उसे। एक्सेलरेशन का क्या होता है हमेशा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू L बाय टी स्क्वायर, L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ओके। एक्सेलरेशन का L डिवाइड बाय टी स्क्वायर डायमेंशन होता है। ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका भी हमको आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो LHS है, LHS का जो डायमेंशन है वो भी L आया है, और RHS है वो भी RHS का भी डायमेंशन हमारे को L आया है। मतलब L प्लस L, इस तरह से L हो जाएगा वो, ठीक है। यानी LHS इज इक्वल टू RHS हुआ है, यानी ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई क्या करता है बाय मिस्टेक कि हाफ AT स्क्वायर की जगह अगर 4 लिख देता है या 100 लिख देता है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन तो गलत हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये करेक्टनेस ऑफ द जो प्रॉपर्टी है, करेक्टनेस की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इसको देख नहीं सकेगी क्योंकि कांस्टेंट है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायमेंशनली देख रहे हैं, तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस है। अगर यहाँ पे कोई इंसान अगर क्या करेगा, इसको इंटेलिजेंस से अपने 100 लिख देगा या 500 लिख देगा या कोई और दूसरा कॉन्स्टेंट लिख देगा, तो भी क्या हो जाएगा, इससे ये रॉन्ग इक्वेशन नहीं बताएगा, ये इसको क्या करेगा, करेक्ट ही बताएगा। तो ये कुछ इसके ना लिमिटेशंस है। ये सिर्फ डायमेंशनली क्या होता है, बताता है कि ये LHS और RHS के डायमेंशंस इक्वल है या नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय G। उसमें दिया गया है T इज इक्वल टू टाइम है, L जो है वो लेंथ है, और G है वो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से होता है। लेंथ इस तरह से L, ओके। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल LHS लेते हैं। LHS में क्या हमारा टाइम है, तो उसका डायमेंशन आएगा सिर्फ और सिर्फ T, ओके। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, अब RHS की तरफ आते हैं। RHS में क्या आ जाएगा, ये 2 पाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा। चलिए यहाँ पे अंडर रूट लिख दीजिए L बाय G, इस तरह से उसका अगर डायमेंशन हमको देखना है, अंडर रूट लिख लीजिए। लेंथ का डायमेंशनल क्या होता है, L डिवाइडेड बाय G, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका क्या आ जाएगा, आपका डायमेंशन क्या आ जाएगा, लेंथ पर टाइम। तो ये आपका क्या बनेगा, इस तरह से इक्वेशन बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये L से ये L कट जाएगा और ये डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में चल जाएगा, तो अब बनेगा T स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा T स्क्वायर कट होकर ओनली T बचेगा, यानी इसका जो RHS का जो डायमेंशन आया है वो T आया है। यानी हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ओके। अब देखिए यहाँ पर भी अगर यहाँ पे 2 पाई रहता, या फिर अभी तो यहाँ पे 2 पाई है, अगर यहाँ पे 5 पाई 6 पाई या फिर और कोई दूसरा एंगल होता या कुछ भी होता, कोई भी कांस्टेंट होता, तो भी क्या होता है, ये डायमेंशनली करेक्ट ही होती थी इक्वेशन। तो ये कुछ उसके लिमिटेशंस है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, हमने क्या किया, पहले LHS का डायमेंशन निकाले, उसके बाद RHS का डायमेंशन निकाले, उसको सिंप्लीफाई किए, और तो हमारे को आंसर जो मिलेगा हम चेक करेंगे उसको डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा।
थर्ड क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में रखिए। h इज इक्वल टू, मैं इसे कुछ हिंट दे देता हूँ, आर रो जी डिवाइडेड बाय 2s cos थीटा, 2s cos थीटा। तो अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है गिवन में, h हाइट है, r रेडियस है, रो जो है वो डेंसिटी है, रो डेंसिटी है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s जो होता है वो सरफेस टेंशन, ओके। और जो लास्ट फॉर एग्जांपल थीटा ले लीजिए, थीटा जो होता है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ओके। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दी गई है। चलिए आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको क्या कहता हूँ, कुछ पॉइंट्स डायमेंशन बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय L होता है, ठीक है, F डिवाइडेड बाय L होता है। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, M, फोर्स का होता है ML/T⁻² और L डिवाइडेड बाय L, ये इसका सरफेस टेंशन का डायमेंशन होगा। उस तरह से देखिए ग्रेविटी का तो हमको पता है G इज इक्वल टू L/T² होता है। उसके साथ साथ और आपको जो इम्पोर्टेंट है रो का देख लेंगे, डेंसिटी, ठीक है, रो इज इक्वल टू डेंसिटी है, जो डेंसिटी का क्या हो जाएगा M डिवाइडेड बाय L क्यूब। कैसा होगा ये बोले तो kg डिवाइड बाय मीटर क्यूब होता है, रो जो होता है वो kg डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब होता है। तो kg बोले तो मास होगा और मीटर क्यूब बोले तो लेंथ का क्यूब हो जाएगा, इस तरह से, ओके। और सिंपल r का जो है वो L होगा। अब इनका क्या कर दीजिए आप, ये सब जो है वो इक्वेशन में रख दीजिए और h जो है वो भी L होगा, यानी LHS आपका क्या आ जाएगा, L होगा। और आज RHS आपको देखना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है या नहीं है, ओके। आपको चेक करना है कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं है, ये आपको चेक करके मुझे बताना है। मैंने आपके सब पूरे हर एक की चीज़ के डायमेंशन बता दिया हूँ, जैसे कि हाइट का, रेडियस का, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, सरफेस टेंशन, हर एक का क्या है मैंने आपको बता दिया हूँ। और ये एंगल जो है ये तो आपका कांस्टेंट होगा, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इन सब का क्या कीजिए आप, है ना, सिंपली इस फॉर्मूले में रखिए, सिंप्लीफाई करो और देखो LHS RHS के इक्वल आता है या नहीं आता है। उसके बाद आप मुझे मैसेज करके बताओ, ओके। इस पॉइंट को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।